नमस्कार दोस्तों। रूस में घुसकर हमला करने के बाद यूक्रेनी सैनिक का एक यूनिफॉर्म पैच सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये पैच हिंदू धर्म के स्वास्तिक चिन्ह से जुड़ा है, जिस पर ओम के साथ साथ डिफेंस धर्म लिखा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की रक्षा का आह्वान किया था। यूक्रेनी सेना के वो पैच जिस पर लिखा है डिफेंस धर्म, उसकी 2-3 तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर जमीन पर रखे हैंड ग्रेनेड और राइफल के साथ आई है, जिस पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 यूनिफॉर्म पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये सभी पैचेस हल्के हरे मटमैले रंग के हैं। दूसरी तस्वीर भी जमीन पर मैगजीन लगी एक राइफल और मिलिट्री ग्लव्स के साथ है, और राइफल की मैगजीन पर ही स्वास्तिक और ओम लिखा पैच रखा है। इस तस्वीर में एक ही पैच है और पास में एक सिगार भी रखी दिखाई दे रही है। दरअसल यूनिफॉर्म में पैच लगाने का चलन अमूमन वायुसेना में होता है। वायुसेना के अलग अलग स्क्वाड्रॉन अपनी उपलब्धियों के अनुसार इस तरह के पैच डिजाइन करते हैं। थल सेना यानी कि ग्राउंड फोर्सेस में भी इस तरह के पैच बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हालांकि थल सेना की रेजिमेंट और अलग अलग बटालियन भी अपने मिलिट्री कोड के साथ साथ यूनिक नामों से जानी जाती हैं। लेकिन इन्फेंट्री सैनिक अपनी यूनिफॉर्म पर पैच कम लगाते हैं, जबकि वायुसेना के पायलट, ग्राउंड स्टाफ, जी सूट और कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म्स पर इस तरह के पैच लगे देखे जा सकते हैं। अभी तक यूक्रेनी सैनिकों को हिटलर के नाजी चिन्ह अपनी यूनिफॉर्म पर लगाने को लेकर रूस की आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन युद्ध के दौरान कई ऐसे यूक्रेनी सैनिक चर्चा में आए थे जो पहले भारत की यात्रा पर आ चुके थे। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रभावित थे और राधे कृष्ण का जाप करते दिखाई पड़े थे। यूक्रेनी सेना की किस यूनिट में इस तरह का स्वास्तिक पैच लगाया जाता है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों में ये दूसरी बार है जब इस तरह का पैच सोशल मीडिया पर सामने आया है। जी हाँ, दूसरी बार, क्योंकि पहली बार वर्ष 2022 में भी ऐसे पैच सामने आए थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार ये पैच ऐसे समय पर वायरल हुए हैं जब इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि 24 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने कीव जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब पीएम मोदी कीव जा रहे हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच युद्ध रोकने और रूस से शांति वार्ता को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। पिछले महीने जुलाई में पीएम मोदी रूस की राजधानी मॉस्को की यात्रा पर गए थे। युद्ध समाप्त करने के पीएम मोदी के प्रयासों की खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक तौर से तारीफ की थी। हालांकि मोदी के मॉस्को प्रवास के दौरान कीव के एक चाइल्ड हॉस्पिटल पर हुए हमले को लेकर भारत और रूस के बीच आए मनमुटाव की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसी खबरों का पूरा जोर तरीके से खंडन किया था। हाल ही में ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि नवंबर के महीने में रूस से युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन इसी बीच यूक्रेनी सेना ने रूस के कर्स्क प्रांत में 10 किलोमीटर भीतर घुसकर बड़ा हमला किया है। पिछले 2.5 सालों में ये पहली बार हुआ है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के किसी इलाके में घुसकर ग्राउंड अटैक किया है। हालांकि मई-जून 2023 में भी यूक्रेनी सेना ने डोनबास में ऑफेंसिव स्ट्राइक की थी, लेकिन उन्हें रूसी सेना ने विफल कर दिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोनबास वो इलाका है जो रूस ने यूक्रेन से छीनकर अपने फेडरेशन में शामिल किया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।